सहारनपुर के जनकपुरी थाने के ठीक सामने बहुजन समाज पार्टी का ये मंडल का कार्यालय यहाँ पर है और आज इस कार्यालय को खाली कराने के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे वो अधिकारियों से बात कर रहे थे, थोड़ा टाइम वो चाह रहे थे लेकिन टाइम उनको दिया नहीं गया। तो उसके बाद अब एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो सहारनपुर के डीएम से मिलने के लिए गया है ताकि कुछ समय और जो है वो दिया जाए। आपको बता दें कि ये कृषि विभाग की ये प्रॉपर्टी है और इसको खाली करने के लिए कुछ दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को एक नोटिस जो है वो दिया गया था और उस नोटिस की मियाद जो है वो ख़त्म जो है वो हो चुकी है। तो आज सुबह ही टीमें यहाँ पर पहुँची थी इस पूरे कार्यालय को खाली कराने के लिए और अब यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटने जो है वो शुरू हो गए। हालांकि इनके जो सीनियर नेता हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस विषय पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। काफ़ी पुराना ये दफ्तर है यहाँ पर। सबसे पहले बता दूँ आपको कि एक समय में ये थाना हुआ करता था और एक विवाद के बाद बहुजन समाज पार्टी के इस दफ्तर को यहाँ पर शिफ्ट जो है वो कर दिया गया था और जो थाना हुआ था करता था उसको कहीं और जो है वो शिफ्ट किया गया था। तो थाने को बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में यहाँ तब्दील कर दिया गया था। ये कृषि विभाग की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही नोटिस इनको यहाँ पर दिया गया था पार्टी के लोगों को और इस दफ्तर को खाली करने के जो निर्देश जो है वो दिए गए थे। आज टीमें सुबह से पहुँच चुकी हैं। सामने दिखाऊँगा जनकपुरी थाना है, वहीं पर जो सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, CO भी हैं, कई अधिकारी जो है वो अंदर बैठे हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर पार्टी के लोगों के साथ जो मीटिंग जो है उन्होंने की है लेकिन कोई निष्कर्ष जो है अब नहीं निकला है। तो एक लोग जो सीनियर नेता हैं वो मिलने गए हैं डीएम कार्यालय पर ताकि कुछ समय जो है वो उनको मिल सके। लेकिन जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई दफ्तर तो जो है आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो नोटिस दिया गया था उसका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। जो थाने के अंदर बैठक हुई थी वो तो पूरी तरह विफल हो गई लेकिन एक आखिरी उम्मीद लेकर जो लोग हैं वो अभी डीएम के यहाँ पर जो है वो गए हैं। कुछ कार्यकर्ता अभी यहाँ पर बैठे हैं अपने नेताओं के इंतजार में, उनसे बात करेंगे। क्या दफ्तर खाली किया जाएगा आज या क्या रणनीति बनेगी आपकी? नहीं, खाली नहीं होगा जी। अच्छा, खाली नहीं। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का, बीजेपी का, समाजवादी का ये सारे दफ्तर सरकारी ज़मीन पे हैं। बीजेपी का तो नहीं है सरकारी ज़मीन पे, वो तो बीजेपी का नहीं है लेकिन समाजवादी का, कांग्रेस का तो है। और बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, जब उनका खाली होगा हमारा भी खाली हो जाएगा। तो ये बात सर अभी गए हैं मिलने के लिए डीएम साहब से। जो हमारे सीनियर पदाधिकारियों का आदेश होगा वो मान्य भी होगा, जो बेंच का आदेश होगा मान्य होगा। अच्छा, हाँ, पूरा जो भी कार्य होगा अनुशासन में होगा। ये तो बीजेपी की जो है ना गुंडागर्दी है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से गरीब मजलूमों की पार्टी है बीएसपी। उस आधार पर ये गरीब लोगों की बात करती है, उस आधार पर इन्हें चिड़ावट है। कभी हिंदू मुसलमान के, कभी उसके, ये दंगे इन्होंने पूरे देश में करा रखे बीजेपी के लोगों ने। बहुत ही इससे भाईचारा बिगड़ रहा। ठीक है, तो जब लीज पे लिया गया था टाइम तो दिया था ना, नोटिस दिया था कभी खाली कर दीजिए इसको। जी जी जी। सर नोटिस का जवाब भी सर उसके लिए बात करने जा रहे हैं हमारे अधिकारी कि उसमें और समय दे दिया जाए या जो भी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर उनका कार्यालय खाली होगा तो हमारा भी खाली होगा। चलिए, तो कहने के भाई दूसरी पार्टियों खाली होंगे तो हमारा भी खाली होगा और लोग भी हैं। कुछ कहेंगे आप भी? क्या कोई प्रतिक्रिया आपकी? चलिए, इधर हैं। नोटिस का जवाब दिया था आप लोगों ने? हाँ, नोटिस का जवाब दिया था। ये जनवरी में नोटिस आया था, उसी समय उसका जवाब भी दिया था। और सिविल कोर्ट में यहाँ जो है सहारनपुर में भी हमने अपील कर रखी कि जब तक व्यवस्था ना हो तब तक जो है हमारा कार्यालय खाली ना कराया जाए। ये तो ज़बरदस्ती कल बहन जी का जो ट्वीट आया कि भाई वक्फ बोर्ड पर हम लोग मुस्लिमों की अगर इनका जुल्म ज्यादती होगी इनकी साथ रहेंगे, उसकी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के लोगों ने ज़बरदस्ती करवा के जो है आज ये बिना किसी बात के, जब हम यहाँ बैठे हैं हमारा घर है तो ऐसे थोड़ा ही आके सुबह ही पुलिस वाले और अधिकारी आवेंगे और ताला लगा के चले जाएंगे। ये तो हमारा घर है, इसमें हम लोग जो है 1995 से रह रहे, तो हमें विश्वास में लेके भाई खाली कर दो, नहीं कर दो, वो होना चाहिए था। अभी तो हमारी कानूनी प्रक्रिया भी चल रही, लेकिन ये भाजपा सरकार ज़बरदस्ती करके हम लोगों से ये खाली कराना चाहती है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इसकी दमनकारी नीति है, दमन करना चाहती है। ये बहुजनों की पार्टी है जो गरीबों की, मुस्लिमों की, सबकी रक्षा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो दबंग तरीके से
और ये मान के चलो ये सामंतशाहियों की पार्टी है, ये चाहती है कि हम ही रहें पूरी दुनिया में और कोई पार्टी ही ना रहे। और बीएसपी के पीछे तो ये खास तौर से पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या दफ्तर खाली होगा आज? चलिए, बात नहीं करना चाह रहे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी और हमें थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि इसको शिफ्ट किया जा सके। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी यहाँ के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो दिखाना चाहूँगा कि ये थाना हुआ करता था और उस थाने में यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर को शिफ्ट किया गया था और मंडल का ये पूरा कार्यालय है। और आज जैसे ही कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि इस दफ्तर को खाली कराया जाना, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। एक दल जो गया है और डीएम साहब से परमिशन, माफ़ कीजिएगा, डीएम साहब से बात करने के लिए कि ताकि थोड़ा और समय हमें दे दिया जाए ताकि इस दफ्तर को जो है वो शिफ्ट जो है वो कर सकें। अब यहाँ पर दफ्तर खाली होता है या नहीं होता है ये तो कुछ देर बाद पता लग जाएगा, लेकिन देखा जाए तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।